बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN डिजिटल और मैं हूं इरफान बशीर। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान के मुबैना ब्लॉक के हवाले से, जो इन दिनों सोशल मीडिया की बड़ी जीनत है। यूट्यूब पर बड़े चर्चे हैं और कई यूट्यूब चैनल्स और भारतीय मीडिया ये तासुर दे रहे हैं कि ये चारों ममालिक मिलकर एक नया आलमी ब्लॉक बना रहे हैं, जिसका मकसद अमेरिका और मगरिब को तोड़ना और दुनिया में एक नया ताकत का महवर बनाना है। लेकिन जब इन दावों की गहराई में जाकर तहकीक की जाती है तो हकीकत खासी मुख्तलिफ नज़र आती है। पाकिस्तान और चीन ने हालिया मुलाकातों में एक नए इलाकाई ताउन के प्लेटफॉर्म पर गौर किया है। इसका मकसद सार्क के गैर फाल होने के बाद जनूबी एशिया में एक मुअस्सर इत्तेहाद की तश्कील है, जिसको कहा जाता है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1985 में कायम हुआ था, जिसमें 8 ममालिक शामिल थे। लेकिन भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बायस ये तंजीम मुअस्सर तरीके से काम नहीं कर सकी है और 2016 में भारत ने इस्लामाबाद में होने वाली सार्क समिट का बाइकआउट किया, जिसके बाद से ये तंजीम तकरीबन मुअत्तल है। इसी तातुल के नतीजे में पाकिस्तान और चीन ने 19 जून 2025 को चीन के शहर कोंगमिंग में मुलाकात की और एक नए इलाकाई ब्लॉक के इम्कानात पर गौर किया। इस ब्लॉक में सार्क के साबिक रुकन ममालिक जैसे कि नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव और अफ़गानिस्तान को शामिल करने की बात की गई। भारत की इस ब्लॉक में शमूलियत का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। उसकी चंद एक वजूहात हैं। मौजूदा हालात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हैं। इस मुलाकात में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और जो हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार हैं, उन्होंने अफ़गान नुमाइंदों से बात की, चीनी हुकाम और दीगर शुरका से बात की। इसहाक डार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर यकीन रखते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आईनी दोस्त है और सीपैक समेत दीगर शोबों में ताउन जारी रखेगा और ये सारा मामला एक इलाकाई ताउन की नई कोशिश है, ना कि किसी फ़ौजी या आलमी ब्लॉक की तश्कील। सोशल मीडिया पर जो ख़बरें फैलाई जा रही हैं, जिनमें कहा जाता है कि पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान मिलकर कोई नया आलमी इत्तेहाद बना रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को जब हम देखते हैं तो वो इससे मुताबिकत नहीं रखते हैं। रूस और ईरान ना तो इस मुलाकात का हिस्सा थे और ना ही किसी रस्मी इत्तेहाद के लिए कोई मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, ना ही किसी फ़ौजी या दिफाई शराकतदारी की बात सामने आई है। जहाँ तक रूस और ईरान का ताल्लुक है तो ये दोनों ममालिक पाकिस्तान और चीन के साथ शंघाई ताउन तंजीम, जिसको SCO कहा जाता है, उसका हिस्सा है। SCO एक इलाकाई मशावरती फ़ोरम है जिसमें सलामती, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी जैसे मौज़ूआत पर बातचीत की जाती है। ये कोई अस्करी या सियासी ब्लॉक नहीं है। SCO के ज़रिए कई ममालिक मुश्तरका मफादात पर मशवरे करते हैं, लेकिन इनका मकसद किसी आलमी ताकत को तोड़ना या ब्लॉक बनाना नहीं होता है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन वो बहरहाल मौजूद है, जिसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान से बिजली की दरामद, सरहदी मंडियाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी के मामलात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन इन तमाम इक़दामात का मकसद सिर्फ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना है, ना कि किसी बड़े जियोपॉलिटिकल ब्लॉक की बुनियाद रखना। जून 2025 की बात करें, जब ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी उरूज पर थी, इस वक्त पाकिस्तान, चीन और रूस ने UN में एक मुश्तरका करारदाद की हिमायत की, जिसमें जंगबंदी का मुतालबा किया गया। लेकिन बाज़ यूट्यूबर्स और जो भारतीय तजिया निगारों ने इसे नए ब्लॉक का सबूत करार दिया, लेकिन दरअसल ये सिर्फ एक सिफारती कदम था जिसका मकसद इंसानी बहरान को रोकना था, ना कि किसी मुस्तकिल इत्तेहाद की तश्कील। रूस, चीन और ईरान की बहरी मशक़ें भी बाज़ औक़ात ख़बरों में आती हैं, लेकिन ये मशक़ें मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान होती रहती हैं और ये किसी अस्करी ब्लॉक की मौजूदगी का सबूत नहीं होती हैं। पाकिस्तान ने इन मशक़ों में हिस्सा नहीं लिया और ना ही उसने किसी प्लेटफॉर्म पर ऐसा इंदिया दिया कि वो इस किस्म के किसी अस्करी इत्तेहाद का हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान खारजा पॉलिसी की बात करें तो हमारा बुनियादी सतून ये है कि वो किसी आलमी या इलाकाई फ़ौजी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान ने हमेशा मुतवाज़न और गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी को तरजीह दी है, जो आप सबके सामने है। ईरान और इसराइल के तनाज़े में भी पाकिस्तान ने गैर जानिबदारी इख्तियार की और किसी फरीक का साथ नहीं दिया। इसके बावजूद सोशल मीडिया,
خاص طور پر بھارتی ذرائع ابلاغ میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان، چین، روس اور ایران ایک عالمی بلاک کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یہ خبریں مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں اور ان کا مقصد خطے میں سنسنی پھیلانا، پاکستان کی عالمی ساکھ کو متاثر کرنا اور چین کے ساتھ تعلقات کو مشکوک بنانا ہو سکتا ہے۔ ایسے بیانیے زیادہ تر سیاسی مقاصد کے تحت پھیلائے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی مستند یا مصدقہ معلومات نہیں ہوتی، یہ سب فیک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور چین خطے میں امن، استحکام اور اقتصادی ترقی کے لیے ایک نیا علاقائی فریم ورک بنانے پر غور کر رہے ہیں تاکہ سار کی ناکامی کے بعد ایک مؤثر اور غیر متنازع پلیٹ فارم وجود میں آ سکے۔ اس بلاک کی کامیابی اس بات پر منحصر ہوگی کہ وہ کتنا شفاف، جامع اور علاقائی تعاون پر مبنی ہوگا۔ اگر ہم بات کریں عوامی رائے، بین الاقوامی قبولیت اور اندرونی استحکام کی، جو کہ اس کے اصل ستون ہوں گے، ہم اپنے ناظرین کو یہ لازمی بتانا چاہیں گے کہ کیا پاکستان کو اس نئے علاقائی پلیٹ فارم میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیا یہ کوشش پاکستان کی اقتصادی ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہے یا ہمیں محتاط رہتے ہوئے قدم بڑھانا چاہیے؟ اپنے خیالات اپنے کمنٹس میں ضرور بتانے ہیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ یہ بات صرف آواز نہ بنے بلکہ ایک مثبت مباحثے میں تبدیل ہو سکے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔